जिन खबरों से आप रहते हैं बेखबर, उन खबरों पर रहती है हमारी पैनी नजर। सत्ता के गलियारों से सीधे आप तक, गांव कस्बों से लेकर शहर तक की हर एक खबर, गली मोहल्लों से लेकर चौपाल तक का सफर, दिखाएंगे आपको हर एक खबर, सिर्फ और सिर्फ खबर आप तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक और मैं हूं आपके साथ शहरी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव ने किसान और जन विरोधी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही भाजपा सरकार के वादों की सिलसिलेवार धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि देश का अन्नदाता किसान इस कड़ाके की ठंड में 2 महीने से सड़क पर है, लेकिन तानाशाही सरकार पर इसका कुछ असर नहीं हो रहा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव का गोरखपुर के शाहजनवा में जोरदार स्वागत हुआ, जहां शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार के वादों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि देश का अन्नदाता किसान इस कड़ाके की ठंड में 2 महीने से सड़क पर है, लेकिन तानाशाही सरकार पर इसका कुछ असर नहीं हो रहा है। जिसके बाद बालिया जाते समय वो कुछ पल शाहजनवा में रुके। इसी समय उन्होंने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और सरकार की कमियों का सिलसिलेवार उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को गुलाम बनाया था, उसी तरह भाजपा सरकार भी अग्रसर है। किसान कानून सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के फायदे के लिए बनाया गया है। हर मोर्चे पर सरकार फेल है। आज हर नागरिक भाजपा की नीतियों से परेशान है। आपको बता दें, भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने गैर भाजपावाद का नारा दिया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा है शिवपाल यादव ने। किसान 2 महीने से परेशान है और किसान विरोधी कानून बना दिया है। इससे कहीं किसी को फायदा नहीं है। किसान को कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी तो इनको फायदा किसको होगा? उद्योगपतियों को। और पूरी किसानों की खेती उद्योगपतियों को देना चाह रहे। जिस तरीके से अंग्रेजों के ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पूरे देश पर कब्जा कर लिया था, उसी तरफ देश को झोंकना चाह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये तो वादे खोखले निकले, लंबी बात हो जाएगी। इसके बाद जो भी इन्होंने कानून बनाए, जो भी निर्णय लिए, इन्होंने निर्णय लिया था सबसे पहले नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था चौपट हुई। कहीं विकास नहीं, कहीं कोई दिक्कतें, हर व्यक्ति को दिक्कतें हैं। किसको फायदा हुआ है? केवल उद्योगपतियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कुछ ही को। हाँ, इन्होंने देखिए 7 सितारा होटल बना लिया दिल्ली में, पूरे जिलों में देख रहे हो। गोरखपुर से विवेक पांडे की रिपोर्ट, खबर आप तक।